तेजस्वी जी को लगता है अपने घर के दामादों से पट नहीं रही आजकल। मीसा भारती के पति उती से पट नहीं रही लग रहा है, इसीलिए दामादों से चिढ़े हुए हैं। लेकिन क्या करेंगे, दामाद की सरपरस्ती में तो पूरा महागठबंधन गढ़ को रहना ही है। देश में तो एक ही दामाद है ना, तेजस्वी जी, जिसको सबको स्वीकार करना मजबूरी है। सुपर दामाद। हिम्मत है सुपर दामाद के खिलाफ बोलने का? कौन है सुपर दामाद देश का? एक ही, जीजा जी वाड्रा। हमारे यहाँ कोई दामाद आयोग की वैकेंसी नहीं है। अपने दामादों की सोचे जरा, लगता है अपने घर के दामादों से पट नहीं रही है, लेकिन उस दामाद से पटा के रखिए। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि जो नीतीश जी के अगल बगल हैं वो गुंजा पार्टी वाले लोग, वो प्रशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देना चाहते भाई, हैं। तेजस्वी अपनी चिंता करें ना, तेज प्रताप की चिंता करें, मीसा भारती की चिंता करें। नीतीश जी के बगल के भूंजा की चिंता क्यों करते हैं? नीतीश जी के साथ भूंजा खाने का इतना मन है तो नीतीश जी के पास चले जाएं। नीतीश जी भतीजा मान के भूंजा खिला ही देंगे। ज़बरदस्ती नीतीश जी की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। दुबले कहाँ हो रहे बेचारे, वजन बढ़ रहा है उनका। इसमें ने भी कहा है कि बिहार में चुनाव है इस साल, इसलिए पीएम आ रहे, केंद्रीय मंत्री आरएसएस ए टीम बी टीम सी टीम सभी लोग आ रहा। प्रधानमंत्री ने 200 भाषण को सुना, लेकिन बिहार को अब तक क्या दिया, कुछ नहीं। सर्वभारतीय ऐसे वादे करते हैं। प्रधानमंत्री जब विदेशों का दौरा करते हैं तो पाकिस्तान को बेचैनी होने लगती है। और प्रधानमंत्री जब देश में दौरा करते हैं, चाहे बिहार जाएं, चाहे तमिलनाडु जाएं, चाहे कहीं जाएं, तो इस घमंडियों को बेचैनी होने लगती है। प्रधानमंत्री का भाषण सुनते ही इन लोगों का एक आध किलो खून सूख जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री 10 बार आएँ कम से कम, ताकि जो बचा खुचा खून है, हीमोग्लोबिन है, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर प्रधानमंत्री के भाषण से ऊर्जा की ऐसी लकीर निकलती है कि इनका खून सूखता है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी का पोस्ट है कि युवा आयोग का गठन जरूरी है, तीसरी सरकार में। अब ये चिराग पासवान की नकल कब से करने लग गए? युवा आयोग तो चिराग पासवान बोलते हैं पिछले 7-8 साल से। तेजस्वी यादव चिराग पासवान की नकल कर रहे हैं, बढ़िया है। चिराग को उनको बधाई देनी चाहिए। वैसे युवा आयोग बनना भी चाहिए। आरजेडी की तीसरी पीढ़ी में काफ़ी युवा लोग आ गए हैं अब, चाहे मीसा भारती हो, चाहे अन्य बहनें हों, खुद तेज प्रताप तेजस्वी के यहाँ भी। तो युवा आयोग की चिंता करना लाजमी है। तीसरी जनरेशन का भी तो कुछ सोचना है इन लोग को। सब तो परिवार ही के लिए है, अच्छी बात है। कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, सिवान आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और हर बार बिहार में आते हैं तो बिहार को कुछ तोहफा देते हैं, और बिहार से उनका लगाव है। स्वाभाविक है, चुनाव है और हमारे सुप्रीम लीडर हैं तो आ रहे हैं। जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं की एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है और उस एनर्जी का उपयोग हम करते हैं। तो प्रधानमंत्री के बिहार आने का इंतज़ार सिवान ही नहीं, सिवान, गोपालगंज शहर, छपरा, हाजीपुर, वैशाली, हर जगह के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, और लोग लाखों की संख्या में पहुंचेंगे उनको सुनने। अजय आलोक जी जिस तरीके से तस्वीरें वायरल थी कि लालू यादव के पैर के पास अम्बेडकर जी की प्रतिमा। देखिए, लालू जी के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जीवन भर तिरस्कार किया और बाबा साहब को तो कभी लगाया ही नहीं। बाबा साहब को पैर की धूल के सामने, पैर के सामने रखा। सवाल ये है कि पुत्र सारी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं कि नीतीश भूंजा कब खाएंगे, प्रधानमंत्री क्यों आएंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे। ठनका गिरने पे लोगों के घर चले जा रहे हैं। बाबा साहब से माफ़ी मांगने में क्या वजन घटता है? अभी तक लालू परिवार ने बाबा साहब से के अपमान के लिए माफ़ी नहीं मांगी, और पूरे देश का दलित समाज आक्रोशित होकर देख रहा है। जवाब देगा इनको।